हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना सन 1952 से लेकर 1953 के ज़माने की है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो कि खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा कर वहां ठहर सकते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे और एक कमरा को साफ सुथरा किया और जमीन पर बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवारों पर टांग दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सभी लोग सो गए, लेकिन उनमें से एक को, जिसका नाम जैन सिंह था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगा। तभी अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उनकी गर्दन की ओर आ रहा था। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। उनकी आवाज़ सुनकर अन्य लोग उठ गए और तभी अचानक वह हाथ भी गायब हो गया। उन्होंने सबको घटना की जानकारी दी तो सभी ने कहा कि यह शायद तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की इतनी दूर है, भला इतनी दूर से कोई इंसान का हाथ कैसे अंदर आ सकता है। चलो सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उन्होंने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां ही मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा घूम टहल कर वह ताश खेलने बैठ गए। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात को भला कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? सबके मन में यह सवाल उठ रहा था। खिड़की पर जाकर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जैन सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी झपकी लगी और अचानक आंख खुली तो देखा खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन की तरफ आ चुका है। खिड़की पर एक लड़की भी खड़ी थी जो कि जोर जोर से हंस रही थी। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो वह मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ तो चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सारे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकल गए। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम शेर का शिकार करने आए थे, वह नहीं मिल रहा है तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि आप लोग कहाँ ठहरे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम पुराने डाक बंगले में ठहरे हैं। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हैं? तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा, 2-3 दिनों से ठहरे हैं और जीवित भी है? तो उन्होंने पूछा, क्या मतलब है? तो आदिवासियों ने कहा कि वह एक भूत बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वालों को मार डालती है। तो उन लोगों ने पूछा, वह किसकी आत्मा है? तो आदिवासियों ने बताया कि वह केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही खाना पानी देने जाती थी।
उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीराना हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा उसे मार डालती है। बंगला भूता हो गया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। अगर आप लोगों को रुकने का विचार है तो गांव में चले जाइए। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। उन लोगों ने किसी तरह रात काटी और सुबह होते ही वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।